Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. This is Vishwani Bansal. So in today's video, we are going to discuss Order 23 of CPC. So we are doing the revision on orders of CPC. So जिस student के miss हो गए हैं lectures, you can watch the recorded ones that are available to you, and you can follow me on the Telegram channel. Link आपको जो है description box में मिल जाएगा. कि जो ऑर्डर 23 है ये डील करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स के साथ. ये स्टेट करता है कि अगर प्लेंटिफ अपना सूट विड्रॉ कर लेता है बिना कोर्ट की परमिशन के तो वो फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. बट अगर वो विड्रॉ करता है सूट को कोर्ट की परमिशन के साथ देन अ फ्रेश सूट इज मेंटेनेबल. तो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे एक सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद जो प्लेंटिफ के पास राइट है कि वो अबंडन कर सकता है अपने सूट को या फिर उसके पार्ट को, पार्ट ऑफ हिज क्लेम. तो एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट द प्लेंटिफ may as against all or any of the defendants abandon his suit or abandon a part of the claim. So this right, जो ये right है plaintiff का, ये right absolute है and unqualified है. This right is absolute and unqualified right. एंड द कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज, कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकती है इस परमिशन के लिए टू विड्रॉ द सूट, एंड कोर्ट कैन नॉट कंपेल द प्लेंटिफ टू प्रोसीड विद इट. हाउएवर इन केस ऑफ अगर कोई भी ऐसी अबंडनमेंट होती है या विड्रॉल होता है ऐसे सूट का या पार्ट का बिना कोर्ट की परमिशन के, तो प्लेंटिफ को जो है प्रोहिबिट किया जाता है कि वो फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. So let's just have a reading to this. This says that an application for leave under the proviso of sub rule 1, application फाइल की जाएगी, साथ में एक एफिडेविट लगेगा नेक्स्ट फ्रेंड का. वी नो दैट वी हैव रेड अंडर ऑर्डर 32 कि अगर कोई सूट माइनर बाय सूट इज फाइल्ड बाय अ माइनर देन दैट इज फाइल्ड बाय द नेक्स्ट फ्रेंड. ठीक है, तो उसके साथ एक एफिडेविट लगेगा नेक्स्ट फ्रेंड का. एंड ऑल्सो इफ द माइनर और सच पर्सन इज प्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर, एक सर्टिफिकेट लगेगा प्लीडर का इस इफेक्ट के साथ कि जो अबंडनमेंट है, ठीक है, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर और फॉर सच अदर पर्सन, कि जो अबंडनमेंट है वो माइनर के बेनिफिट के लिए है या फिर किसी और पर्सन के बेनिफिट के लिए है. अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि सूट जो है वो फेल कर जाएगा बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट, दैट देयर आर सम सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर और पार्ट ऑफ द क्लेम, इट मे, तो क्या कर सकता है, वो परमिशन ग्रांट कर सकता है टू विदड्रॉ फ्रॉम सच सूट, ऐसे सूट से विदड्रॉ करने के लिए, विद लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और सच पार्ट ऑफ द क्लेम. तो अगर, ठीक है, वो परमिशन लेता है सूट को विड्रॉ करने के लिए एंड कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि सूट फेल कर जाएगा बाय रीजन ऑफ सच फॉर्मल डिफेक्ट, देयर इज सम फॉर्मल डिफेक्ट इन द सूट. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट अगर सेक्शन 80 में अगर कोई भी सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल करना है या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट फाइल करना है, इफ ही हैज डन एनीथिंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो 2 महीने का नोटिस जो है वो देना ज़रूरी है. सो अगर नहीं दिया है 2 महीने का स्टैट्यूटरी नोटिस, देन दैट इज कि सूट में जो है फॉर्मल डिफेक्ट है. तो फॉर्मल डिफेक्ट को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, दिस कनोट सम डिफेक्ट्स ऑफ फॉर्म और प्रोसीजर्स नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस. So the suit must fail by reason of such formal defect, or that there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a suit for the subject matter of the suit or the part of the claim. तो इट में वो ग्रांट कर सकता है कि प्लेंटिफ को कि आप सूट को विड्रॉ कर लो एंड उसके पास लिबर्टी है कि वो फ्रेश सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. बट अगर प्लेंटिफ अबंडन कर देता है किसी भी सूट को या पार्ट ऑफ द क्लेम को या विड्रॉ कर लेता है बिना कोर्ट की परमिशन के, if that is done without the permission, then he shall be liable for such cost. तो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एज द कोर्ट में अवॉर्ड, एंड ही शैल बी प्रिक्लूडेड, एंड उसको प्रोहिबिट किया जाता है, एंड ही शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और सच पार्ट ऑफ द क्लेम. This says that nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of the several plaintiffs to abandon a suit or part of the claim, or to withdraw any suit or part of the claim without the consent of the other plaintiff. इस रूल में कोई भी चीज ऑथोराइज नहीं करती है कोर्ट को कि परमिट किया जाए टू परमिट वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स टू अबंडन अ सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम.
or to withdraw any suit or part of the claim without the consent of the other plaintiff. Limitation in any fresh suit instituted on permission granted under the last preceding rule. The plaintiff shall be bound. Plaintiff जो है वो bound होगा by the law of limitation in the same manner as if the first suit has not been instituted. तो अगर कोई फ्रेश सूट जो है फाइल होता है कोर्ट की परमिशन के साथ, जो कोर्ट ने परमिशन ग्रांट की है, तो प्लेंटिफ बाउंड होगा लॉ ऑफ लिमिटेशन से सेम मैनर में जैसे कि पहला सूट जो है वो इंस्टीट्यूट ही नहीं हुआ था कभी। तो वी हैव सीन कि अगर कोई एक से ज्यादा, वी नो दैट एक सूट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, तो सूट और द पार्ट ऑफ द क्लेम कैन नॉट बी अबंडन्ड और विड्रॉन विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी टू अदर प्रोसीडिंग्स। तो जो प्रोविजंस हैं इस ऑर्डर की, दिस अप्लाई टू द विड्रॉल ऑफ अपील्स ऑल्सो। ये विड्रॉल ऑफ अपील्स पे भी अप्लाई करता है। अगर प्लेंटिफ सू करता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, वो अबंडन नहीं कर सकता है या विड्रॉ नहीं कर सकता है पार्ट ऑफ द क्लेम को, बट हाँ वो खुद उस सूट से बाहर हो सकता है। He may however get out of the suit, but that does not put an end to litigation. बट उसका मतलब ये नहीं है कि लिटिगेशन पे एंड हो गया। ऑर्डर जो 23 है, ऑर्डर जो 23 है, दिस डज नॉट अप्लाई टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। द कोर्ट हैज नो पावर टू अलाउ एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन टू बी विदड्रॉन विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन। तो कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो अलाउ करे एप्लीकेशन को फॉर एग्जीक्यूशन टू बी विदड्रॉन विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन। So this is regarding order 23. Now before I end this lecture, there is a very happy new year to all of you. There is a new year offer that is running on Unacademy. So if you want to अगर आपको Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेना है, then you can get 23% off. आपको 23% ऑफ मिल जाएगा Unacademy जुडिशरी सब्सक्रिप्शन पे by using this code VB Law. So these are the plans जिसपे कि आप मनी सेव कर सकते हो। Other plans are also Unacademy is providing, plus and Iconic पे you can see कि after applying this code आप लोग approximately you can save 9,012 according to the plan। आप लोग अपनी मनी सेव कर सकते हो and you can prepare for judiciary। लाइव बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जैन, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिस इज अनदर बैच। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो विद इन दिस लिमिटेड पीरियड, आपको 23% ऑफ ही मिलेगा। जनरली आपको 10% ऑफ मिलता है, बट नाउ यू विल गेट 23% ऑफ। तो वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ Unacademy, लाइक आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एनी बैच यू कैन ज्वाइन, एनीथिंग यू कैन एक्सेस, एंड प्लस आपके पास जो है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है, साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज Unacademy प्रोवाइड करता है प्लस एंड आइकॉनिक के लिए। तो देयर आर अदर बैचेस आल्सो दैट इज स्टार्टिंग। ये 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। अगेन यू विल गेट 23। जनरली आपको 10% मिलता है, बट अभी आपको 23% ऑफ मिल रहा है बाय यूजिंग दिस कोड। दिस इज अनदर बैच सेम, इस पे भी आपको 23% ऑफ। तो कोई भी बैच ज्वाइन करोगे आपको 23% ऑफ मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स।